शायद इस समय आप अपनी जिंदगी में ऐसे मोड़ पर खड़े हों जहां सब कुछ थमा थमा सा लगता है, जैसे वक्त ने अपनी रफ्तार धीमी कर दी हो और कुछ भी नया या बड़ा सामने नहीं आ रहा हो। दिल में सवाल उठते हो, क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताना चाहता हूं जो आपका नजरिया बदल देगी। जब भी यूनिवर्स आपके जीवन में कोई बड़ी नेमत, कोई ऐसी दुआ जो आपने बरसों पहले मांगी थी, भेजने वाला होता है, तो वो पहले आपको तैयार करता है। वो आपको धीरे धीरे उस जगह, उस हालात और उस सोच तक ले जाता है जहां से आप उस तोहफे को संभाल पाएं। और इस सफर में वो आपको कई इशारे देता है। अगर आप मन शांत रखकर, अपने भीतर की आवाज सुनकर और दिल के दरवाजे खोलकर देखेंगे, तो आपको महसूस होगा कि आशीर्वाद का एक समंदर आपकी तरफ बढ़ रहा है। यूनिवर्स कभी यूं ही कुछ नहीं करता। उसके हर कदम के पीछे एक मकसद होता है। उसमें न कोई भूल होती है, न कोई गलत कदम। वही शुरुआत है और वही अंत। और उसके पास आपके लिए एक ऐसा नक्शा है जो आपकी कल्पना से भी विशाल है। लेकिन उस नक्शे तक पहुंचने से पहले वो आपको एक रास्ते से गुजारता है। एक इम्तिहान, एक बदलाव का दौर, एक ऐसा समय जब आपको भीतर से मजबूत बनाया जाता है। इसी दौरान वो कुछ गहरे संकेत भेजता है जो बताते हैं कि बहुत जल्द आपकी जिंदगी में खुशहाली, सफलता और धन का ऐसा दौर आने वाला है जिसे देख आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपने शायद गौर किया हो कि कभी कभी बिना वजह समस्याएं बढ़ने लगती हैं। जिन चीजों में पहले आसानी थी, उनमें अचानक रुकावट आने लगती है। छोटी छोटी बातें भी भारी लगने लगती हैं। यही वह पल होते हैं जब नकारात्मक शक्तियां और संदेह आपकी राह रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप एक बड़े मोड़ के करीब हैं। इसे डर या हार का संकेत मत समझिए। ये तो एक अलार्म है जो कह रहा है कि मंजिल आपके बहुत पास है। ऐसे समय में अपने मन की आंखों से उस सपने को देखिए जिसे आप पाना चाहते हैं। महसूस कीजिए कि सफलता और समृद्धि की ऊर्जा आपके चारों ओर घूम रही है। अपने विश्वास को थामे रहिए और हर कठिनाई में कृतज्ञता ढूंढिए, क्योंकि कोई भी अंधेरा रोशनी की राह को रोक नहीं सकता। कभी कभी इस सफर में आप अकेले पड़ जाते हैं। पुराने दोस्त, रिश्ते या हालात धीरे धीरे आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। शुरुआत में यह दर्द देता है, लगता है जैसे दुनिया सिमट गई हो, लेकिन यह भी यूनिवर्स की योजना का हिस्सा है। जब आप ऊंची तरंगों पर जीना शुरू करते हैं तो कुछ लोग उस तरंग से मेल नहीं खा पाते। यह अलगाव कोई सजा नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद है, ताकि आपके आसपास वही लोग रहें जो आपकी नई ऊंचाइयों के लिए सही हो। ये एक तरह की सफाई है, आपके ऊर्जा क्षेत्र को हल्का और शुद्ध बनाने का काम। और फिर आपके भीतर एक अनोखा खिंचाव पैदा होता है। आप महसूस करते हैं कि प्रार्थना में मन पहले से ज्यादा लगता है, ध्यान करने का मन करता है, सुबह उठते ही आप आभार व्यक्त करना चाहते हैं। यह बदलाव अचानक नहीं आता, ये एक बुलावा है, यूनिवर्स का संकेत कि आप उसकी लय के साथ जुड़ रहे हैं। आपका मन अब केवल रोजमर्रा की भागदौड़ में नहीं, बल्कि ऊंचे मकसद और सपनों में रमने लगता है। यह वही पल है जब आप अपनी सोच और ऊर्जा को इस तरह बदल रहे होते हैं कि समृद्धि खुद चलकर आपकी ओर आने लगती है। जहां अधिकतर लोग गलती करते हैं, हम पैसे को बस नोट, सिक्के और बैंक बैलेंस के रूप में देखते हैं। हम मानते हैं कि यह सिर्फ एक लेन देन का साधन है, जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर। लेकिन यही नजरिया हमें लगातार तनाव, डर और तुलना की खाई में धकेल देता है, जबकि सच्चाई कुछ और है। एक गहरी सच्चाई जिसे अमीर लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, और वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। यह सच्चाई क्या है? यह कि पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, यह ऊर्जा है। एक ऐसी ऊर्जा जो आपके इरादों, आपके विश्वास और आपके दिल के भावों के हिसाब से आपके जीवन में आती और जाती है। जब आप इसे सिर्फ कमाई और खर्च के चश्मे से देखते हैं तो यह आपके लिए संघर्ष का कारण बनता है। लेकिन जब आप इसे एक आध्यात्मिक प्रवाह, एक डिवाइन करंट के रूप में महसूस करने लगते हैं, तभी यह आपके लिए जादू करना शुरू करता है। सोचिए, अगर पैसा सिर्फ भौतिक वस्तु होता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग भी हर वक्त असुरक्षित महसूस करते। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने इस रहस्य को समझ लिया, उनके लिए पैसा सिर्फ साधन नहीं, एक साथी बन जाता है। ऐसा साथी जो तब आता है जब आप अपने दिल की गहराइयों से मान लेते हैं कि आप इसके योग्य हैं, और जब आप इसे इज्जत और कृतज्ञता के साथ इस्तेमाल करते हैं। पैसा असल में जीवन ऊर्जा है, वो लाइफ फोर्स जो आप अपनी सेवाओं,
अपने टैलेंट और अपनी अच्छाई के बदले यूनिवर्स से प्राप्त करते हैं। यह आपके और इस दुनिया के बीच का आदान प्रदान है। जब आप इसे सही दिशा में बहने देते हैं तो यह न सिर्फ आपकी जरूरतें पूरी करता है, बल्कि आपके जीवन में ऐसी बरकत लाता है जो आपकी कल्पना से परे होती है। लेकिन यह बदलाव लाने के लिए सबसे पहले आपको पैसे के बारे में अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। कल्पना कीजिए कि आप अब पैसे को एक नदी की तरह देख रहे हैं, एक प्रवाह जो लगातार चल रहा है, और आप इस प्रवाह से जितना लेना चाहें उतना ले सकते हैं। यह कोई सीमित चीज नहीं है, बल्कि एक ऐसी धारा है जो हर किसी के लिए खुली है। अंतर सिर्फ इस बात में है कि आप खुद को इस धारा के योग्य मानते हैं या नहीं। जब आप अपने दिल और दिमाग को स्कैर्सिटी यानी कमी के डर से आजाद कर देते हैं तो आप अपने आसपास की प्रचुरता को देखना शुरू करते हैं। आप नोटिस करते हैं कि आपके पास पहले से कितना कुछ है और साथ ही आपके पास देने की कितनी क्षमता है। यही वह पल है जब आपका रिश्ता पैसे से बदलना शुरू होता है। उदाहरण के तौर पर, जब आप किसी स्थानीय दुकान से कुछ खरीदते हैं तो आप सिर्फ एक सामान नहीं ले रहे, आप उस दुकान के मालिक के सपनों, उसके परिवार की खुशियों और उसकी रोजी रोटी को सहारा दे रहे हैं। आपका पैसा सिर्फ आपसे नहीं जा रहा, यह एक चक्र बना रहा है जो आपके समुदाय को मजबूत करता है और आपको भी इस प्रवाह में शामिल रखता है। और याद कीजिए, जब आपने कभी दिल से किसी जरूरतमंद की मदद की हो, उस पल आपका दिया हुआ पैसा सिर्फ एक रकम नहीं था, वह प्रेम और समर्थन का प्रतीक था। और हैरानी की बात यह है कि वो भाव, वो संतोष कई बार दी गई राशि से कहीं ज्यादा मूल्यवान महसूस होता है। असल जादू यहीं से शुरू होता है, जब आप पैसे को एक साधन के रूप में देखना शुरू करते हैं जो अच्छाई फैलाने और अपने जीवन के सपनों को पूरा करने में मदद करता है। यह खेल तभी बदलता है जब आप हर आर्थिक फैसले को अपने दिल के मूल्यों से जोड़ देते हैं, जब आप अपनी शिक्षा, अपने स्वास्थ्य या अपने अनुभवों में निवेश करते हैं। आप पैसे को उस जगह इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो आपकी आत्मा को पोषण देती है। और यकीन मानिए, जब पैसा आपके मूल्यों और आपके इरादों के साथ बहने लगता है तो यह सिर्फ आपके जीवन में बरकत नहीं लाता, यह आपके आसपास के लोगों के जीवन को भी छूता है। यह एक लहर की तरह फैलता है जो धीरे धीरे पूरी दुनिया में अच्छाई के बीज बो देता है। अब बात आती है सच्ची समृद्धि की। यह कभी भी केवल चीजें इकट्ठा करने से नहीं आती। सच्ची प्रचुरता आपके भीतर होती है, आपकी शांति में, आपके रिश्तों में, आपके प्रेम में और उस जागरूकता में कि आप कौन हैं। जब आप इस अंदरूनी खजाने को देख लेते हैं तो बाहर की दौड़ आपको उतनी आकर्षित नहीं करती। लेकिन यह आसान नहीं होता, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि जितना ज्यादा उतना अच्छा। हम सोचते हैं कि अगली बड़ी खरीदारी हमें हमेशा के लिए खुश कर देगी, पर सच तो यह है कि वह खुशी अस्थायी होती है। असली संतोष तब आता है जब आप हर उस चीज के लिए आभारी होते हैं जो आपके पास पहले से है। और जैसे ही आप इस बाहरी मान्यता, वैलिडेशन की भूख से मुक्त होते हैं, वैसे ही आप पैसे को उसके असली रूप में देखना शुरू कर देते हैं। एक सहयोगी ऊर्जा जो आपके इरादों और आपके कर्मों के हिसाब से आपके पास आती है। यह अब आपको दबाव में नहीं डालता, बल्कि आपको अपने जीवन के लक्ष्यों की तरफ सहजता से ले जाता है। जब आप इस प्रवाह के साथ जीना सीख जाते हैं तो न केवल आपकी आर्थिक स्थिति बदलती है, बल्कि आपका पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। अब आप पैसों को रोकने या जमा करने की जगह उन्हें सही दिशा में बहने देते हैं, और यह बहाव बार बार आपके पास लौट कर आता है, कई गुना बढ़कर। यही वह रहस्य है जिसे जानने के बाद आप कभी भी पैसे को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अब आपके लिए पैसा सिर्फ सर्वाइवल का जरिया नहीं होगा। यह एक पवित्र साधन बन जाएगा जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत रखता है।